हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस से। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो सी है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की बराबर होता है ना। जब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाता है तो वो के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाता है। अगर डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस टी गिवन है और टी जो है वो लेस देन डी है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के की बराबर थी। इसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर एक कंडक्टिंग स्लैब है और कंडक्टिंग स्लैब के लिए हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया था सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी आया था। ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करके रखता है? तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो डेरिवेशन है वो कोर्स से कट चुकी है। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि इसके फॉर्मूला को रीड करना और इसके न्यूमेरिकल निकालना। तो ये अगर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है एक प्लेट पर जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस है, सिमिलरली दूसरी प्लेट पर जो चार्ज होगा वो सिग्मा माइनस के टर्म्स में सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज माइनस का होगा। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स माना जाएगा। और प्लस से माइनस की तरफ जो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस क्या बता रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही हैं। क्लियर? तो कहता है कि जो कैपेसिटेंस निकल के आएगी, जो हमारे पास एनर्जी स्टोर निकल के आएगा, तो कैपेसिटेंस तो हमारे पास टी है, चार्ज क्यू है और पोटेंशियल वी है। अगर इतनी नॉलेज बनती है तो इसके बाद ये कहता है जो एनर्जी स्टोर्ड है वो वर्क डन के बराबर होता है। ये जो वर्क डन हुआ है चार्ज का एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर होने का, ये जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? दैट इज एनर्जी स्टोर्ड। और यू कैन से यू विच इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये हमने क्लास लेक्चर में पढ़ा है। तो क्लास के लेक्चर थे लास्ट, उसमें मैंने यही टॉपिक कराया था। अब U जो है वो एनर्जी स्टोर्ड है और वर्क डन के बराबर है। दैट इज क्यू स्क्वायर, वेयर क्यू जो है वो चार्ज है और C जो है उसका कैपेसिटेंस है। सिंस आप पढ़कर आए हैं जो Q है वो CV के बराबर होता है। ठीक है, Q जो है वो CV के बराबर है। इस फॉर्मूले में एनर्जी स्टोर जो हो जाएगा वो CV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c बन जाएगा। अब आपने क्या करा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c लिख दिया। एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा और U जो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होता है? इस तरीके से हमने एनर्जी स्टोर के दो फॉर्मूले रीड किए हैं। कौन कौन से, जरा एक बार कर देखते हैं। कहता है ये जो एनर्जी स्टोर्ड है, यहाँ पर एक क्यू के टर्म्स में फॉर्मूला आ रहा है और एक वी के टर्म्स में। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे तो और एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है तो यू जो लग जाएगा वो क्यू स्क्वायर बाय 2c के टर्म्स में निकालते हैं। अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगे और एनर्जी स्टोर निकालनी है तो आप हाफ सी वी स्क्वायर का यूज करके स्टैंडर्ड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से फाइनल एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। क्लियर होता है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड का सिंबल वही एनर्जी स्टोर्ड ऊपर वाला कैपिटल यू। और वॉल्यूम के लिए वी कैन यूज एरिया इनटू डिस्टेंस। कैसे आया? कहता है ये जो प्लेट्स है ना, पैरेलल प्लेट्स, इसका एरिया ए है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों डी है। तो एरिया इंटू डिस्टेंस जो है वो इसका एनर्जी स्टोर्ड बन गया, दैट इज वॉल्यूम बन गया। ठीक है ना? एनर्जी स्टोर्ड इतने कैपेसिटर के अंदर इसमें वॉल्यूम में हो रही है। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो एनर्जी स्टोर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू और सॉरी एनर्जी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। एनर्जी स्टोर्ड के लिए वी कैन यूज हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में एरिया इंटू डिस्टेंस।
हाँ, सी की जगह वी कैन पुट ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और वी की जगह पुट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए डी, और हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ये ई स्क्वायर डी स्क्वायर बन जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यू हैव हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई रिक्वेस्ट कि इस फॉर्मूले को भी ध्यान से करिएगा क्योंकि इसका भी रिलेशन आगे पूछा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है, यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला करवाया था कि जब एक से ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक इस तरीके से इंसर्ट होती हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सेपरेशन बाय डिस्टेंस कहते हैं। इसका D1 बनेगा, इसका K1 है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K2 है, डिस्टेंस D2। ऐसा कॉम्बिनेशन को क्या बोला है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन, लास्ट क्लास का टॉपिक है। इसमें मैंने 1/C नेट जो निकाला था, 1/C1 और +1/C2 आया था, जिसमें ये बन गया था D1/K1, D2/K2, और ब्रैकेट के बाहर आ गया था 1/A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और जब मैंने इसका पैरेलल में बनाया था सेपरेशन बाय एरिया, तो बच्चों वो इस तरीके से आया था। इसका एरिया A1 बोला था, एरिया A2, K1, दिस इज K2। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद ये कहता है कि इसमें CP दैट इज पैरेलल का फॉर्मूला यूज होगा, ये C1 प्लस ऑफ C2 बन जाएगा, और इसका हम रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब क्या कहता है? अब एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, अब इस क्वेश्चन को करते हैं जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी करा था अपने लास्ट लेक्चर में। तो ये कहता है कि ये एक से ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए गए। बच्चे इसका डिस्टेंस जो है वो D1 है, लेट इट बी D/3, और इसका D2 है 2D/3। K1 की वैल्यू आपने लिए यहाँ पे 1, और K2 की वैल्यू लिए, चलो यहाँ पे K1 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3। अब सी नेट निकालने के लिए बोल रहा है, क्या करेंगे? तो कहता है ऐसा कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से लगे हैं। इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C नेट 1/C1 + 1/C2 होता है। पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लो। यू कैन राइट 1/K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D1, 1/K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D2। तो D1 ऊपर आ जाएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट हो गया, D2 ऊपर आ जाएगा, K2 A एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो 1/A एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, D1/K1 + D2/K2 बन गया। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया है। अब वी हैव D1 D2 की वैल्यू गिवन है, K1 K2 की वैल्यू गिवन है, और इसके अंदर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1/C नेट जो हो जाएगा 1/A एप्सिलॉन नॉट, D1 की जगह वी कैन पुट D/3, K1 की जगह वी कैन पुट 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ? इसका नाम है 2D/3, और K2 की वैल्यू है 3। नाउ D आप बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल दिया है, और नाउ यू हैव 1/6 + 2/9। अगर ऐसा हो जाता है तो एलसीएम लेना आना चाहिए। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास 12th में आने के बाद भी एलसीएम नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा 9, अच्छा नीचे हो जाएगा 6 × 9, आपने यहाँ पर 9 लिख दिया, ये हो जाएगा 12। शॉर्टकट मेथड निकाला है मैंने, एलसीएम आई होप आपको आता होगा। बेटा 1/C नेट जो हो जाएगा वो D/A एप्सिलॉन नॉट 21/54 हो गया। अगर ये कटता है तो इसे काटो, नहीं कटता तो नहीं काटो। तो ये आई थिंक ये कट रहा है 3 से। 3 7 × 21, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3, 3 6 18। क्लियर? तो ये इस तरीके से कट रहा है। समझ में आता है यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो 1/C नेट की वैल्यू क्या हो गई? 1/6 D
अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट सी नेट 6 टाइम ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बन जाएगा। माइका एक डाइलेक्ट्रिक होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होता है ना। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल जो प्रीवियस लेक्चर लिया था उससे रिलेटेड पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में बन जाता है। अब आता है कि आपके पास एक डाई इलेक्ट्रिक है, उसको डालने से पहले और उसको मतलब इंसर्ट करने से पहले और इंसर्ट करने के बाद हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दो स्पेशल केसेस हैं। तो कैपेसिटेंस चार्ज वगैरह पर क्या फर्क पड़ता है, तो एक टेबल बनवा रहा हूँ, इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है जरा समझते हैं। कहता है बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला तो बीच में क्या था, एयर है। इस टाइम हमारे पास क्या सीन है जरा समझते हैं। कैपेसिटेंस जो है वो सी नॉट मानी जाएगी, दैट इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी भी होता है, और क्यू जो होता है बेटा वो सी वी होता है, दैट इज क्यू नॉट बाय वी नॉट बन जाएगा। तो मैं इतना सारा ना लिखते आपको जस्ट बता रहा हूँ कि बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले कैपेसिटेंस सी नॉट है, चार्ज क्यू नॉट है, पोटेंशियल वी नॉट है, ये इनिशियल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और एनर्जी स्टोर्ड यू नॉट है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि नाउ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। तो जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट किया, तो ये वो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब थी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। ठीक है। अब क्या होगा इन पांचों क्वांटिटीज पर, तो इसका एक टेबल बनता है, वो टेबल समझा देता हूं आपको, उससे आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए ये लो मैंने अब यहाँ पर ना लाइनिंग कर दी, अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। कहता है बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये पांचों चीजें नॉट 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 के टर्म्स में थी। ठीक है ना, फ्री स्पेस में। नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड एंड द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड द बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। लेट अस सपोज दिस इज योर बैटरी। एक बार तो इसको ऐसे कनेक्ट करके रखेंगे तो पांचों चीजों पर क्या फर्क पड़ेगा, एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उन चीजों पर क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये बताना। अगर आपका ये वाला पार्ट क्लियर होता है तो जरा ध्यान दो, मैं एक टेबल बना रहा हूँ। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, यहाँ पर है बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है। अगर यहाँ पर समझ में आता है तो ये हमारा है सी, क्यू, वी, ई एंड सॉरी डी लिख दिया मैंने, ये आएगा आपका यू। यहाँ पर भी सी, क्यू, वी, ई, यू। कहता है before insertion of dielectric slab you have capacitance C naught, charge Q naught, potential V naught, electric field E naught, and energy stored U naught. Now a dielectric slab is introduced between the plates and the battery remains connected. So what is the effect on these quantities? तो you must know कि capacitance हमेशा K times increase हो जाता है। Whatever the battery connected or disconnected, you must know capacitance K times increase हो जाएगा। What is K? K is the dielectric constant of that dielectric insulator. In the case of remains connected, याद रखेंगे remains connected के अंदर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेंगे, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। ठीक है। अब चार्ज जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और एनर्जी स्टोर्ड यू टाइम सॉरी के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। बट इन द केस ऑफ बैटरी डिस्कनेक्टेड, अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो बेटा चार्ज जो है वो चार्ज क्यों नॉट है, क्योंकि चार्ज यहाँ से वहां तक फ्लो ही नहीं करेगा डाइलेक्ट्रिक के कारण, और बैटरीज का कनेक्शन भी नहीं है इस टाइम, तो क्यू नॉट ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ही रहेगा। पोटेंशियल आपका जो हो जाएगा वो 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक के डालने के बाद 1/k टाइम्स ई नॉट हो जाता है।
एनर्जी स्टोर्ड भी यू नॉट बाय के बन जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमने इससे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन बनता है फाइनल में, यूटी में। तो ये याद, आपको याद करके रखना है। तो आई रिक्वेस्ट, आज के लेक्चर के लिए ये वाले कंटेंट आप 2 से 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।